खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कैमूर से, जहां कांग्रेस सांसद मनोज राम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है। इस हमले में सांसद के सिर में गहरी चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला कुदरा प्रखंड के नाथूपुर गांव का है। घटना की तस्वीर भी सामने आई है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके से ग्रामीणों की तरफ से यह हमला कांग्रेस नेता पर कर दिया गया है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरह से ग्रामीणों की भीड़ सांसद पर लाठी डंडों से हमला कर रही है। सुरक्षा जवानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने बताया कि सांसद के भाई का कुदरा नाथूपुर के पास एक स्कूल को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसी में सांसद समझाने के लिए गए हुए थे और झड़प हो जाती है। फिर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें सांसद मनोज कुमार, उनके गार्ड सहित 7 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। और न्यूज़ 18 संवाददाता अनुभव अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, कब का ये मामला है और क्या कुछ अपडेट फिलहाल? मामला अभी कुछ देर पहले का ही है। बता दें कि सांसद के भाई जो हैं वो नाथूपुर में कुदरा में एक स्कूल चलाते हैं और उसी में कुछ विवाद हुआ था, जिसे लेकर उन्होंने अपने भाई सांसद मनोज कुमार, जो सासाराम लोकसभा सांसद, उन्हें कॉल किया था। और सांसद के आने के बाद नाथूपुर के ग्रामीणों ने लाठी डंडे से सांसद के काफिले पे और सांसद पे हमला कर दिया, जिसमें सांसद को मोहनिया अस्पताल में भर्ती कर उनका 2 टाका लगा है, जिन्हें अभी उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। उनके साथ 7 लोग भी घायल है, गार्ड सहित। जी, ग्रामीणों का क्या कहना है? हालांकि अभी तक इस पे ग्रामीणों से कुछ बात नहीं हो पाई है हम लोगों की, लेकिन स्कूल का ही कुछ मामला बताया जा रहा है। पूर्व में भी स्कूल को लेकर सांसद के भाई से विवाद चलते रहे हैं, जिसे लेकर सांसद वहां मौके पर समझाने गए थे ग्रामीणों को। जिस तरीके से तस्वीर हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि ग्रामीण बिल्कुल टूट पड़े हैं सांसद के ऊपर। क्या कोई सिक्योरिटी वहां पर नहीं थी? सिक्योरिटी थी। अगर बात करें तो कुदरा थाने की पुलिस टीम भी थी और सांसद के गार्ड भी थे, लेकिन बेखौफ ग्रामीणों ने सांसद पे हमला कर दिया। अभी उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? हालत अभी उनकी ठीक है। मोहनिया अस्पताल में वो भर्ती हैं। उनके सिर में 2 टाके आए हैं और वो उन्हें अभी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उनके साथ के लोग जितने भी घायल हुए सब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जी, ये मामला बहुत पुराना है क्या अनुभव? क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण आक्रोशित हैं, इसका मतलब है कि पहले से भी ये विवाद चल रहा होगा। जी, बता दें कि ये जो सांसद के भाई का जो स्कूल है नाथूपुर में, वहाँ और स्कूल से और ग्रामीणों से हमेशा विवाद होते रहे हैं, लेकिन आज ही ऐसा विवाद हुआ है जो इतना उग्र रूप ले लिया है। पुलिस से क्या कुछ कहना है? क्या कोई कार्रवाई अब तक किसी को चिन्हित किया गया? एसडीपीओ मोहनिया कहना है कि मौके पर एसपी सर पहुंचे हुए हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जितने भी लोग हैं जो वीडियो में देख रहे हैं, उनकी निशानदेही कर उनकी छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मौके पर हालात कैसे अभी हैं? हालात अभी पुलिस के कंट्रोल में है और जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने सांसद के साथ मारपीट किया है, उन्हें अभी पुलिस धरपकड़ कर रही है। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब सांसद महोदय वहां पहुंचे थे और देखिए ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि सांसद के भाई और ग्रामीणों के बीच विवाद चल रहा था और किसी जमीन को लेकर ये विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसमें ग्रामीण काफी ज्यादा आज आक्रोशित हो गए। और जैसे ही सांसद मौके पर पहुंचे तो कांग्रेस सांसद पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सिर में चोट आई है, 2 टाका लगा है। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के सांसद फिलहाल अभी ठीक बताए जा रहे हैं। मनोज राम पर जो हमला हुआ है उनमें उन्हें 2 टाके लगे हैं और साथ ही साथ स्थिति को कंट्रोल पुलिस ने कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जहाँ पर कुछ नाथूपुर गांव वालों से कुछ विवाद चल रहा था उनका स्कूल को लेकर के, उसी में सांसद महोदय द्वारा समझाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए गए थे, जिसको लेकर के दोनों तरफ से झड़प हुई। उसके बाद मारपीट की घटना हुई। कितने लोग घायल हैं सर? इसमें 6-7 लोग घायल होने की सूचना प्राप्त।
सर के साथ में थे, सर लाठीचार्ज किया सर के। सर जी कहाँ से प्रोग्राम में जा रहे थे आप लोग? प्रोग्राम में झगड़ा और पहले सुबह तो हम लोग समझाने किए गए, वहाँ पे एक पे एक सब लाठीचार्ज कर दिया वहाँ पे। कहाँ पे जाना है, कहाँ पे गए थे? शायद 200 की लाठी पर लेके आया था फरलावा, उनका स्कूल पे हम गए थे समझाने के लिए। तो और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी ऑफिस से पहले बैरिकेडिंग कर दिया गया है, ऑफिस के बाहर वाटर कैनन भी लगा दिए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना की सड़क पर छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अभ्यर्थियों की, जो प्रदर्शन करने के लिए पटना की सड़क पर उतर गए हैं। एक बार फिर से ये सभी अभ्यर्थी प्रदर्शन करने को लेकर पटना की सड़क पर उतर गए। बीपीएससी ऑफिस के बाहर हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वाटर कैनन भी पुलिस ने पहले ही मंगवा रखा है, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपको बताया कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें गड़बड़ी की बात कहते हुए बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं एग्जाम रद्द करने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसी बीच आपको ये भी अपडेट बता दें कि बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी बीपीएससी ने जारी कर दिया है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लैंड फॉर जॉब घोटाला जुड़ा सीबीआई की तफ्तीश मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई को एक और पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। पूर्व सरकारी अधिकारी आर.के. महाजन के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिली है कोर्ट से। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चलाने की मंजूरी की जानकारी दी है। कोर्ट ने मामले में ट्रायल दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए सुनवाई की तारीख तय की। कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। इस मामले में लालू एंड फैमिली भी आरोपी बताए जा रहे हैं। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, अभी जेल में ही रहेंगे पूर्व विधायक। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है और ऐसे में अनंत सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा। बेऊर जेल में ही अनंत सिंह को अभी रहना होगा। मोकामा फायरिंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। 24 जनवरी को ही उन्होंने सरेंडर किया था। मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई थी और इस मामले में 5 केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। गोलीबारी कांड में अनंत सिंह आरोपी बनाए गए थे। नामजद अभियुक्त 22 जनवरी को फायरिंग हुई थी। मोकामा के नौरंगा में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद 24 जनवरी को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने खुद ही सरेंडर किया था और बताया जा रहा है कि अभी वो और जेल में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां आज मधेपुरा में जा रहा है, जहां उन्होंने उदाकिशुनगंज के चौसा में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान जीविका दीदियों से संवाद किया, उनके स्टॉल पर जाकर निरीक्षण किया और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। सीएम की सौगात में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का उद्घाटन, खेल मैदान का उद्घाटन के साथ ही बुधवा में दूध के नए कारखाने का शिलान्यास भी शामिल रहा। तो सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दौर जारी है और आज सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत मधेपुरा पहुंचे थे, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ ही खेल मैदान की सौगात उन्होंने मधेपुरा वासियों को दी है। और जैसा कि आपको पता है कि इस अभियान के तहत, इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण भी करते हैं और जीविका दीदियों से भी संवाद करते हैं। तो आज मधेपुरा में भी उन्होंने जीविका दीदियों से संवाद किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि केजरीवाल पिछले 10 साल से झूठे वादे कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। यमुना की सफाई का वादा भी केवल घोषणा बनकर रह गया। चिराग पासवान ने कहा कि दिल्ली की मौजूदा बदहाल स्थिति के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनकर रही है। की तारीख में अगर ये विश्वास मुझे है कि 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। कारण है क्योंकि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से सिर्फ झूठ बोलकर और झूठी बातें कर दिल्ली के लोगों से जिस तरीके से उन्होंने झूठे वादे किए, आज हर मन से स्वीकार ही कर रहे हैं ना वो। मैं पिछले 5 सालों में उन वादों को पूरा नहीं कर पाया। यमुना की सफाई को लेकर उन्होंने वादा किया था, पॉल्यूशन को लेकर, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आज दिल्ली जिस बदहाल परिस्थिति में है, इन्हीं के झूठे वादों की वजह से है। और
सिवान में संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अराजकता का माहौल है, हर दिन गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है। पटना में ही 200 राउंड गोली चलती है, लेकिन सीएम मौन रहते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। सरकार जो एनडीए की है, नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उन लोगों ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। हर दिन जो है गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहा है। पटना के बगल में ही पटना जिले में 200 राउंड गोली चलता है और बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं ये मामूली चीज है। मुख्यमंत्री मौन रहते हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरी तरीके से बिहार में। प्रयागराज महाकुंभ में नहाने जा रहे लोगों की गाड़ियों को बिहार में रोके जाने पर डीजीपी ने कहा कि आज रात तक सब सामान्य हो जाएगा। हादसे के बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियां रोकी गई थी। शाही स्नान था, शाही स्नान को लेकर के बड़े वाहनों पे रोक लगा दिया गया। तो आप देखिए में कि इतने नियंत्रण के बावजूद भी घटना हो गई। वहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में भीड़ की वहाँ संभावना थी, जो हुई भी है, तो इसलिए रोक दिया गया था। शाही स्नान के बाद फिर चालू हो जाएगा। सर ये रूट जो अभी बंद है सर, उसके लिए सर कुछ क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, बड़ी संख्या बॉर्डर इलाकों में बक्सर में आज से रिलीफ होगा, आज से घटेगा। कुंभ में मची भगदड़ के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। रोहतास जिले के सिवही गांव निवासी 86 साल के मथुरा शर्मा महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज जा रहे हैं। उम्र का हवाला देकर परिवार वालों ने प्रयागराज जाने से मना किया, लेकिन सनातन के प्रति इनका अटूट विश्वास और हौसला ऐसा है कि अकेले ही घर से प्रयागराज के लिए निकल गए। अरे बहुत दिन का लगा है, सब देखता है, उम्मीद देखनी चाहते, नहा लेंगे, माँ से भेंट कर लेंगे। कौन माँ से? अरे वही गंगा जमुना सरस्वती। अरे इसी के दादी और क्या। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने महाकुंभ में भगदड़ के बाद सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या अचानक ज्यादा हो जाने के कारण ये घटना हुई है। आप ही लोगों से जानकारी मिली कि बेहतरीन प्रबंधन है, तो एक हादसा कोई घट गई तो उसको बहुत ज़्यादा अभी मानवीय दृष्टिकोण, छोटा सा भी अगर आप आयोजन अपने घर में करते हैं निजी, तो छोटी बड़ी घटनाएं घट जाती है। कभी गैस सिलेंडर फट गया, कभी कोई टेंट समझाना गिर गया, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो विश्व भर के लोग आए हुए हैं। और ऐसे में जिसको आप ही लोगों से जानकारी मिली कि बेहतरीन प्रबंधन है, तो एक हादसा कोई घट गई तो उसको बहुत ज़्यादा अभी मानवीय दृष्टिकोण लेना चाहिए हम लोगों को, सहानुभूतिपूर्वक, और सुधार हो और ज़्यादा। ये कोई आतंकी घटना नहीं घटी, भगदड़ से घटना घटी। ये प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे पर बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने भी दुख जताया, लेकिन हादसे के बाद जिस तरह से अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले को संभाला, इसकी प्रशंसा भी उन्होंने की। हालात को बहुत कम समय में काबू करने के लिए संतोष सुमन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का आभार जताया। एक सिटी बसा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा सिटी वो बसा हुआ है, और उसमें एक घटना, दुखद घटना हुई है, लेकिन आप सोचिए कि प्रशासन कितना जल्दी उसको कंट्रोल कर लिया। अगर आप पीछे जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं हुई है और बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, लेकिन आज की जो 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, बाकी में प्रशासन का चुस्त-दुस्त जो थे और पूरी सख्ती से उसको निपटे हैं। बहुत जल्दी प्रशासन वहां पहुंच करके उसको कंट्रोल कर लेना, हम समझते हैं कि अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, ये सराहनीय काम है। 24 फरवरी को पीएम मोदी का भागलपुर दौरा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने एक बार फिर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जुमलेबाजी का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री संतोष सुमन ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष के लोग
हार को लेकर डरे हुए हैं। ऐसे में उन्हें हर बात में जुमलेबाजी नजर आती है, जबकि पीएम मोदी आएंगे तो बिहार को निश्चय ही कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। अब उनको जुमला लगता है तो हम क्या करें, उनको डर लग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, बिहार को कुछ सौगात देकर जाएंगे, और हम जो बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, जो माई बहन सम्मान योजना, मान योजना, क्या क्या है, उनको डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बिहार को कुछ दे के जाएंगे। वो तो बिहारी हैं नहीं, बिहार को भलाई चाहते नहीं है। अगर चाहते तो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आएंगे, किसी डिपार्टमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम में कुछ न कुछ बिहार को दे के जाएंगे। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां कल रात हुए युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ हाजीपुर जंदाहा पथ को बहसी चौक के पास रखकर जाम कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल कल रात जंदाहा के बहसी ओपी क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में जुआ खेलने गए 22 साल के महेश की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और शव को झाड़ी में फेंक दिया गया था। मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। आप लोग आत्मा कुटुंब चाहे छी कि हमर जन बाबू के हलाल कलकै या ना, ओकरा दगा हलाल क देतै त संजो। आप कौन हुए? आप जैसे बोलिए, इंसाफ चाहिए, जैसे हुआ इसका इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। पुलिस सहयोग कर रही है ना? हाँ, सहयोग कर। धंधा तो नहीं करता था, घूरता फिरता खा के फिर। आपको कब पता चला? 8:30 बजे करीब में फोन आया है अलग से, तो दूसरा आदमी आकर अथी किया, बोला है कि भुड़िया काट के बिक दिया। क्या नाम था आपके लड़का का? इसको महेश नाम है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल पर आज फायरिंग हुई। गोलीबारी की इस घटना से हॉस्टल के छात्रों में दहशत है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यूनिवर्सिटी के ठक्कर बप्पा हॉस्टल के सामने सुबह सुबह असामाजिक तत्वों ने कई राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले भी इसी हॉस्टल के छात्रों और पीजी के छात्रों के बीच सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद भयंकर झड़प हो गई और उसमें कई छात्र घायल हुए थे। अब वहीं पर गोलीबारी होने से छात्र डरे हुए हैं। यूनिवर्सिटी थाना के महज 100 मीटर की दूरी पर ये घटना घटी है। आज सवेरे मॉर्निंग में क्या हुआ है, हम लोग तो सोए हुए थे, गेट पे देखिए 10-15 राउंड फायरिंग चला है। 10-15 राउंड फायरिंग हुआ है। हाँ, पीछे भी हुआ है। अभी हम लोगों की यही गलती कि हम लोग दलित हैं, हम लोगों को चलने का अधिकार नहीं है, रहने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। यहाँ का डीएमएसपी कुछ नहीं कर रहा है। विश्वविद्यालय थाना इसके पास में हॉस्टल नंबर 3 है, उसके गेट के ऊपर फायरिंग हुई है और 3 राउंड फायरिंग की गई है। गेट के ऊपर ही हुई है, कोई घायल नहीं हुआ उसमें, और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। भोजपुर जिले में पैक्स प्रबंधक और उनके सहयोगी से अपराधियों ने रंगदारी मांगी, नहीं देने पर उनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों बाल बच गए। इसके बाद दोनों के अपहरण की भी कोशिश की गई, लेकिन शोर मचाने के बाद अपराधी मौके से भाग गए। घटना को लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें फायरिंग की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है। बताया जा रहा है कि हिम्मतपुर पैक्स के प्रबंधक आशीष कुमार चौबे और उनके सहयोगी नागेंद्र यादव पैक्स कार्यालय में कामकाज निपटा रहे थे और तभी हथियारबंद लोग वहां आ धमके और 50,000 की रंगदारी मांगी, नहीं देने पर अगवा करने की कोशिश की। काम बंद करो साहब, 50,000 रुपए दो तो गोदाम चली ना तो ना चली। उसके बाद हम लोग डर से, उन लोग हथियार लिया था, हथियार के डर से हम पैक्स कार्यालय पे आ गए। उसके बाद हमारे दरवाजे पर वो लोग चल गए कि कहाँ है आप। हम कहने कि हम पैक्स कार्यालय में हैं, तो दरवाजे पर अपने आइए। दरवाजे पर पहुंचते ही वो लोग हमारे साथ थपड़ा थपड़ी हाथापाई करने लगा। उसके बाद राजकुमार ने हमारे ऊपर गोली चला। और इसी बीच आपको छपरा से बड़ी खबर बताते हैं। ज्वेलरी दुकान से 20 लाख की लूट हो गई है। सहजीतपुर के कोलुआ बाजार की घटना है। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर ज्वेलरी लूटी गई है और कैश भी लूटकर अपराधी मौके से फरार हो गए। तो छपरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी है। आपको बता दें कि ये सभी अपराधी यहाँ पर मौजूद थे और अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटपाट की।